मेरे सभी मीडिया के बंधु, मेरे सहयोगी सभी, और जो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से आयोजित करने वाली टीम है, वो सभी, मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया के बंधुओं का आज के इस प्रेस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके पधारने का यहाँ पर संस्थान में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकाल करके संस्थान के लिए और संस्थान की गतिविधियों के लिए अपना समय दिया है। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है और संस्थान की जो भी गतिविधियाँ हैं उनको आप अपने संचार माध्यमों के से, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सभी माध्यमों से आप लोग हमें सहयोग करते हैं। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान की तरफ से और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। हमें सभी को विदित है कि 21 जून भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए विशेष दिन रहता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और उस मानवता के लिए वो उपयोगी हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे पास होता है कि हम योग की जो विधा है उसको पूरे विश्व में किस तरह से प्रचारित प्रसारित करें, जनहित के लिए, जनमानस के लिए। तो इस वर्ष भी 21 जून को बड़े स्तर पर भारत सरकार के द्वारा और सभी राज्य सरकारों के द्वारा, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और 10 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और इस वर्ष जो थीम दिया गया है ये हम सभी को इतना बहुत महत्वपूर्ण थीम है और वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यानी हम स्वास्थ्य की जो कल्पना है उसको सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक न रख करके एक व्यापक स्तर पर उसकी कल्पना करें और हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो जलवायु है, और अगर पूरे समग्र रूप से देखें तो ये पृथ्वी है, वो भी स्वस्थ रहनी चाहिए। क्योंकि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो अगर स्वस्थ नहीं है तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता हूँ। इसलिए मेरे इर्द गिर्द का वातावरण, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द की वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, हमारे पादप हो, वनस्पतियां हो या पशु हो, हमारे साथ साथ वो भी स्वस्थ रहने चाहिए। तो इस प्रकार से एक समग्र स्वास्थ्य की कल्पना, एक पंचकोणीय कल्पना जो है वो भारत सरकार के द्वारा की गई है और वो वस्तुतः आवश्यक भी है। और पंचकोण क्या क्या है? एक शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल फिटनेस यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ, और उसके साथ साथ पांचवा जो महत्वपूर्ण कोण है, जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है पर्यावरण का स्वास्थ्य। तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित हों और पर्यावरण को भी ठीक करने का प्रयास करें। ऐसा थीम भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें कई गतिविधियां बताई गई हैं करने के लिए। तो जहां तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या क्या कर रहा है या क्या क्या गतिविधियां करी हैं, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लगभग 100 दिन पहले अपनी गतिविधियां शुरू कर देता है, लगातार गतिविधियां शुरू कर देता है। और वो गतिविधियां आम व्यक्तियों को लेकर के, रोगियों को लेकर के या लोगों को जोड़ने से लेकर के कई संस्थानों में हम अपनी गतिविधियां चलाते हैं। यहाँ से हमारे जो योग के एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, अन्य जगहों पर जा करके लोगों को प्रेरित करते हैं और लोगों को योग में इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरह से लगभग हम 25 से ज्यादा अधिक
स्थानों पर जा करके सीधा हमने योग का प्रशिक्षण और योग के बारे में उद्बोधन और योग का जो अभ्यास है वो करवाया है। और इसमें हमारे जो विशेषज्ञ, विशेषकर हमारे डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी जी, ये इस कार्य में लगातार लगे रहते हैं। और हमारा जो विभाग है मैडम दुर्गावती जी की अध्यक्षता में ये विभाग लगातार अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, और ट्रेनर जो हमारे योगा ट्रेनर्स हमारे पास हैं उनके माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों के लिए कई तरह के प्रयास करते रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे संचार माध्यमों से या मीडिया के माध्यमों से भी हमने जनता से, आप लोगों के माध्यम से भी जनता से हमने जुड़ने का प्रयास किया है कि हम जनता से जुड़े और सीधा संदेश जनता तक दें। सिर्फ हमारी गतिविधियां इस चार दीवारी तक सीमित ना रहें, चार दीवारी से बाहर जाएं। और हमें प्रसन्नता है कि बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं इस योग दिवस को मनाने के लिए। और 21 जून को मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ। जंतर मंतर पे हम सेहत का मंत्र देंगे, स्वास्थ्य का मंत्र देंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और उसमें हम योग का जो एक सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन एक दिन योग अपनाने से, एक दिन योग करने से हम स्वस्थ नहीं होंगे। योग को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन का अंश बनाना पड़ेगा। जैसे रोज हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही योग को भी अपनाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने किसी न किसी तरीके से योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हमें बहुत भारी प्रयास करने होंगे आगे बढ़ने के लिए, लोगों को और पूरे विश्व में इस संदेश को फैलाने के लिए, ताकि हम स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और उसके साथ साथ स्वस्थ विश्व की कामना कर सके। आज हमने यहाँ योगा के एक अपने संस्थान के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों के साथ साथ अन्य जो आम लोग थे उनके साथ मिल करके एक योग चेतना रैली का भी आयोजन किया था, जो संस्थान से बड़े चौपड़ तक होकर के फिर वापस आई। तो इस तरह से गतिविधियों का जो ब्यौरा, एक पूरा मेरा ख्याल एक पेपर है, वो शायद आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसमें क्या क्या गतिविधियां, मुख्य गतिविधियां, वैसे तो हम रोज कोई ना कोई गतिविधि कर रहे हैं और अभी रोज हमारी योगा क्लास भी यहाँ पर सुबह चलती है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो मुख्य गतिविधियां हैं वो हमने कई जगह पर करी है, तो वो लिस्ट आपको गतिविधियों की दे दी जाएगी। तो इसी के साथ में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की मैं